लेक्चर नंबर 13 का स्टार्ट हम इस सूरह बकरा के तर्जुमे से करेंगे कि अलिफ लाम मीम ये वो किताब है, नहीं कोई शक इसमें हिदायत है परहेज़गारों के लिए। इस आयत का मतलब वही है कि अल्लाह ताला कुरान की हिदायत उन्हीं लोगों को देता है या उन्हीं लोगों को इसकी कोशिश में लगाता है जो उसके नेक बनते होते हैं और जो परहेज़गार लोग होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले और हमें भी कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पास्ट टेंस को कम्प्लीटली समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। जैसे कि सैम्बल्स हैं, यहाँ पे 3 सैम्बल्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट टेंस है। जैसे फर्स्ट है कि अगर किसी वर्ड पर ज़बर और बीच में पेश ज़बर ज़ेर और आखिर हुर्फ पे ज़बर आ जाए तो ये मतलब होता है उसने किया, यानी कि पास्ट टेंस। वाव अलिफ आ जाए यानी कि ज़बर पेश ज़ेर ये सेम रहे लेकिन उसके साथ वाव अलिफ का एडिशन हो जाए तो उसका मतलब होता है उन सब ने किया। और थर्ड है ता तुना तुम, इसकी ट्रिक भी हम लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो इसका मतलब भी होता है पास्ट टेंस। अब जैसे लेक्चर नंबर 10 में हमने पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़े थे, या कना कुम हा ही हुम, इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ शॉर्ट मीनिंग लिख दी हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और वर्ड का एडिशन हो जाएगा नून के साथ। अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो नून याज़े नी बन जाएगा, तो इसका मतलब होता है मेरा या मुझे। ठीक है, या का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे, मुझे होता है, और अगर नून से नी आ जाए तो उसका मतलब भी सेम होता है मेरा या मुझे। इसी तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट करने के लिए 2 एग्जाम्पल ली हैं। जैसे कि आप लोग फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं रज़क ना कुम, अब इसमें रूट वर्ड हमारे पास है रज़ा का, तो ये रज़ा का आइडेंटिफाई कर रहा है कि पास्ट टेंस है, तो इसलिए इसके मीनिंग होंगे कि उसने रिस्क दिया। अब इसके साथ नून अलिफ ज़बर ना भी आ रहा है और कुम भी आ रहा है, तो नून अलिफ ज़बर ना आ रहा है तो इसका मतलब हमने किया है, और कुम आ रहा है तो तुम्हें। लेकिन ये अलग अलग एक्सपोज कर दिया है वर्ड को, तो इसके मिसली मीनिंग इसके समझ नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब होता है हमने रिस्क दिया तुम्हें। इसी तरीके से सेकंड वर्ड है अनजल ना हूँ, इसमें रूट वर्ड है अनजल जिसका मतलब है उसने नाजिल किया। नून अलिफ ज़बर ना आ जाएगा तो उसका मतलब हमने किया है, हापेशु इसका मतलब उसको। ठीक है, ये ना नून अलिफ ज़बर ना और हापेश हु ये हमारे पास पॉजिटिव प्रोनाउन है जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब इसके मीनिंग हम निकालेंगे तो इसका एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होंगे। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग उसके इस तरह से होंगे कि हमने नाजिल किया उसको। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर की तरह पसंद आया हो। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में इन वर्ड को समझेंगे भी और इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे।